बहुत बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त नवाज़ी आपने यहाँ बुलाया है। यहाँ पर हमारे अफसरान, कराची की नुमाइंदगी करने वाले अफसर शाही यहाँ मौजूद है। आप सबको सलाम। और हम एक बदलते हुए पाकिस्तान और एक तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान खड़े हैं। तब्दीली का मकसद महज बेहतरी नहीं होती है, तनज़्ज़ुली भी होती है। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अज़ाए तरकीबी अब तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तान में आने वाली तब्दीली एक इलाके की मर्जी से आने वाली तब्दीली क्या तमाम इलाकों में वो बेहतरी का बाइस बनती है या नहीं बनती है। खातून हज़रात, किसी ने कहा है कि इंसान की सबसे मुदल्लिल और सबसे मुकम्मिल तारीफ और तारीख ये है कि मैं इसलिए मौजूद हूं कि मैं बगावत जानता हूं। यानी इंसान यहां पर गारों से निकलकर हाईटेक सिटीज में अपनी इसी सलाहियत की वजह से मौजूद है। इंसानों की तरह की दूसरी मखलूक या इंसानों की दूसरी इक़साम बदलते हुए हालात के मर्जी से खुद को तब्दील न कर सकी तो मालूम हो गई है। इसी तरह कितनी ही कौमें, कितनी ज़बानें, कितने ही लोग हैं, कितने ममालिक रियासतें हैं। हम एक तहरीक और तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ मुकम्मल तौर पे जुड़े हुए हैं, कुछ को खुद तंजीम ने भी मसलहतन हालात की वजह से लूजली अटैच किया हुआ है। अभी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छी या बुरी, खातिन हज़रात, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि MQM महाजरों के लिए किश्ती नूह है। ये कश्ती डूबती है या निकल जाती है उस तूफान से, इसके बारे में कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। लेकिन ये बात बड़ी यकीन से कही जा सकती है कि जो एक ही तरह के कबीले में बैठे हैं और वो इस कश्ती में बैठने से इसलिए गुरेज़ा हैं कि खुद को महफूज रख सके, वो कभी महफूज नहीं रह पाएंगे। हमें मिलकर फैसला करना चाहिए कि घर को बचाने से घर बचते हैं या मोहल्ले को बचाने से घर बचते हैं। और हम में से कौन लोग हैं जो अपने घर को बचाने की सही कर रहे हैं। इनफरादी हैसियत से मेरा आपका काम अपने बच्चों की हिफाजत, बच्चों की तरक्की, उनका मुस्तकबिल, अपने घर की हिफाजत, अपने घर की खुशहाली है, इनफरादी हैसियत से। लेकिन अगर हम किसी तहरीक में आए हैं तो उसको कंप्रोमाइज करके ही आया जा सकता है। और कंप्रोमाइज नहीं, ये सोच के आया जा सकता है कि सबको नहीं बचाया तो कोई एक बच नहीं पाएगा। किसी एक को बचाने की कोशिश से वो खुद भी नहीं बचता और सब भी नहीं बचते। तो जिस ज़माने में ये दबाव आ रहा था तहरीक पे कि अब हमें अपनी भी कोई मेहनत कशों की तंजीम बनानी चाहिए, कोई लेबर डिवीजन बनानी चाहिए, तो पहला सवाल यही था
क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो लोग हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे, उनका असल मकसद अपनी नौकरी बचाना, तरक्की चाहना, नौकरी को यकीनी बनाना, प्रमोशन, पोस्टिंग। फिर ये बात कही गई नहीं, क्योंकि उफ्तादा निशाने पर पूरी कौम है तो शायद कोई अपने लिए ना सोचता हो। और वक्त ने साबित भी किया है। मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम ने महाजरों को मुत्तहिद किया है या नहीं किया है, लेकिन बचते हुए खंबों ने जरूर किया है। वो रात याद है जिस रात को बचते हुए खंबों ने हम सब के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा था सिवाय इसके कि हम अपनी हिफाजतों के लिए अपने घरों से निकल आए। तो पढ़ी लिखी, इल्म से सरफराज कौमें इल्म से दानिश को कशीद करती हैं और किसी बचते हुए खंभों के इंतजार में नहीं रहती। अगर पढ़े लिखे लोग भी उस वक्त का इंतजार करेंगे, मजबूरी होगी तो साथ दे देंगे। अगर हम बच रहे हुए होंगे, अपने कबीले से अलग हटके, अपनी ज़बान से अलग हटके, अपने लोगों से अलग हटके, अपनी कौम से अलग हटके जो बचने की कोशिश कर लेते हैं। तो जनाब आली, अगर मैं इस खुशगुमानी में हूँ कि यहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इस तहरीक से वाबस्ता है, तो मैं कहूँगा कम से कम आपकी ज़रूरत, आपकी जिम्मेदारी ये है। एक तो ये कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं एमक्यूएम के कारकुनान, ये तहरीक, ये तंजीम मेरे और आपके हुकूक के लिए नहीं बनाई गई है। हम और आप इस तंजीम, इस तहरीक की ताकत है, मकसद नहीं है। ये तहरीक एमक्यूएम के कारकुनों की शनाख्त के लिए शुरू नहीं की गई है, उनकी हिफाजत के लिए शुरू नहीं की गई है, उनकी खुशहाली के लिए नहीं की गई है, उनके हुकूक के लिए और हुकूक की जद्दोजहद के लिए शुरू नहीं की गई है। ये तहरीक एक पूरी कौम की शनाख्त, पहचान, खत नजरात शायद मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि वो जिक्र बड़ा जरूरी है इस हवाले से कि बार बार इस बात पर सवाल उठता है कि शनाख्त की बात करना कहीं अज़बियत से ताबीर तो नहीं किया जाएगा। अपनी शनाख्त को छुपाने से ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी कोई और नहीं। और अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि आज कभी कभी ये लगता है हमें मिन हैसुल कौम, इतने मरहलों से गुजरकर, इतनी कुर्बानियों से गुजरकर अगर हमें खुद महसूस हो कि हम अपनी शनाख्त में शर्मिंदा लोग हैं, तो भाई फिर कुछ मसला हल होने वाला नहीं। अफराद का वो गिरोह जो अपनी शनाख्त पे फख्र भी ना कर सके, उसका तो इकट्ठा होना भी बहुत बड़ा सवाल है। मर्दमशुमारी भी ज़रूरी है जनाब, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हैं उनका काम मर्दमशुमारी के साथ साथ मर्दम शनासी भी है। और एक वो रियासत जो अपने लोगों को गिनने की अहलियत भी न रखती हो, तारीख उससे उसका जवाब पूछेगी। एक ऐसी रियासत जिसका निज़ाम इंसाफ लोगों को गिनने में भी
तफरीक रखता हो। तकसीम में तफरीक तो है ही। कौमें ऐसे हालात में बैलेट बॉक्स में एक पर्चा डालकर सारी ख्वाहिशात, सारे बयानात, सारे सुलूक और सारी जिम्मेदारी जिनके नाम पर बैलेट पेपर में आप डालकर मोहर लगाते हैं, उसके हवाले नहीं करती हैं। कौमें बाहर निकलती हैं जब उनको लगता है मामला सियासत से, जमहूरियत से, निज़ाम हुकूमत से ज़्यादा ऊपर का है। और आपके साथ ऐसा ही है। मैं तो बार बार मुझे गुमान होता है कि हमारे और आपके हवाले से तो कोई कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। हमें कम गिनने में, हमें दीवार से लगाने में, हमें जाहिल रखने में, तालीमी इदारों में तालीम और रोजगार के दरवाजे हम पर बंद करने पर। मेरी खुशगुमानी ये भी है, खुशगुमानी भी नहीं, मेरी परेशानी भी है कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद हमारा रास्ता रोकने वाले, हमें पीछे रखने वाले, हमें गायब करने वाले, हम पे गैर एलानिया और एलानिया सियासी पाबंदियां लगाने वाले अब हार गए हैं। सिर्फ उनको हार माननी है। जो आपके सामने हथियार उठा के खड़े थे, उनके आपको अपने हथियार को नीचे करने पड़ेंगे या रखने पड़ेंगे। उनको लग रहा है कि जिस 75 साल के पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान ने उनको पाला है और पाकिस्तान के सारे वसाइल पर कब्जा उनका रहा है, वो पाकिस्तान ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा। और उनको अब ये लगता है कि इस पाकिस्तान को चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो शहर इस पाकिस्तान को चला रहा है उसको चलने दिया जाए। तो हो सकता है एक अच्छा वक्त हमारी जानिब बढ़ रहा हो। अभी देखना यह है कि एक कौम की हैसियत से हम किसी अच्छे वक्त के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। उन्नीस 1992 को एमक्यूएम के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन एक सियासी हुकूमत के दौर में हुआ, 10 साल जारी रहा। सैकड़ों साथी, हजारों साथी मावरा अदालत कत्ल हुए। जेलें कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, सक्कर की छोटी पड़ गई थी, तो पूरे सिंध में और पंजाब तक की जेलें आग से भरी हुई थी। बाज़ जगहों पे हीनियस क्राइम से ताल्लुक रखने वाले मुजरिमों को लंबी लंबी सजाएं दी गई थी। उनको रहा कर दिया गया कि एमक्यूएम के लिए गुंजाइश बनाई जा सके जेलों में। इतनी बड़ी एमक्यूएम के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो क्या एमक्यूएम कमजोर हो गई थी? एमक्यूएम के दिलों में डर बैठ गया था या एमक्यूएम का डर एमक्यूएम पे जबर करने वालों के दिलों में बैठा था? क्या जो कराची में ऑपरेशन करने आए थे, जिनसे करवाया गया था, वो कराची में एमक्यूएम को महदूद कर सके या मजबूर कर सके, या एमक्यूएम पूरे दुनिया में फैल गई, महाजिर से मुत्तहदा बन गई? फिर आज की कमजोर एमक्यूएम अगर है तो फिर किस वजह से? हम आने वाले अच्छे वक्त में उसका वो फायदा उठा सके जो 2000 में जो आपको मौका मिला है। हम सबको हक है कि हम
अपनी बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब भी देखें और जद्दोजहद भी करें। लेकिन हम में से कोई भी ये समझता है कि जद्दोजहद अलग करके रहने का फ़ायदा ये है कि ज़रूरत पड़ेगी तो MQM के पास चले जाएंगे और MQM को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो फासले पे रहेंगे। अभी बीच में हमारे पास अफसरान आना शुरू हो गए थे। मैं तमाम अफसरान के लिए बात कर रहा, बहुत सारे पुराने चेहरे मैंने देखे बीच में आए थे, तो मैंने कहा मुझे आप लोगों को देख के बड़ी तसल्ली हो रही है। मुझे पता लग गया है कि आपने अंदाज़ा कर लिया है कि MQM पे अच्छा वक्त आने वाला है। तो हमें और आपको मिलकर फैसला करना है, इज्तिमाई फैसला करना है, इनफरादी नहीं, कि क्या इस तरह की सोच रखने वालों को लेने से हालात अच्छे होने या बुरे होने। MQM जिस जिम्मेदारी में मैं हूं उस जिम्मेदारी पे रहता हुआ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, MQM जैसी तहरीकें फर्द वाहिद के लिए, इनफरादी लोगों के लिए, उनको तरक्की देने, नौकरी दिलाने, प्रमोशन करने, पोस्टिंग करने, कर्जे दिलाने के लिए नहीं बनी है। MQM ने क्या किया? मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं है। MQM को जो करना था वो कर चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। और MQM नाकाम नहीं हो सकती। MQM आपको शनाख्त दिलाने आई थी, दिला चुकी है। हुकूक दिलाना उसकी जिम्मेदारियों में नहीं था। कर देते कोई हालात, हमें 19 जून के दौरान या उसके बाद में MQM को रिप्लेस कर दिया जाता और वो लोग आ जाते। करते कौन ऐसे फैसले? और चर्चिल जो आज भी दुनिया के 100 बड़े लोगों में शुमार किया जाता है, उस जिस इस्तकामत के साथ, हौसले के साथ, यकीन के साथ और उम्मीद दिला के कौम को, जब पूरा यूरोप हिटलर के कदमों पे था और लंदन जो है बमों से गूंज रहा था, तो वो कहता था कि बरतानिया को कोई खतरा नहीं है, उसकी अदालतें आज़ाद हैं। लेकिन अपनी मकबूलियत, शोहरत, अफादियत की मेराज पर जब चर्चिल था, तो दूसरे जंग अजीम के फौरन बाद जो इलेक्शन हुआ है, बरतानिया ने उसको इलेक्शन में हरा दिया। उसने कहा तुम हालात जंग के लिए अच्छे हो, अमन के लिए नहीं हो। हमें भी कर दे रिप्लेस यार। हम भी तो बुरे वक्त में तगड़े साबित हुए हैं और अच्छे वक्त में कमज़ोर साबित हुए हैं। लेकिन मैं कह दूंगा हम नाकाम हुए, ये नहीं हो सकती। हम जो लोग निकले थे वो अपनी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्त दिलवा चुके हैं। शनाख्त हुकूक का तयन करती है। शनाख्त पहले निशाने पे भी लाती है आपको। तो शनाख्त दिलाई थी, इसलिए निशाने पे आ गए। इस्तकामत आएगी तो फिर हुकूक का तयन होगा और मिलेगा, और मिल के लड़ेंगे। अपने अपने हुकूक के लिए लड़ने वाली कौमें कभी इज्तिमाई हुकूक की जद्दोजहद को कामयाब नहीं कर सकती। और मैं ये बात करने के लिए आज सही जगह पे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये आज तस्वुर करूँगा कि ये पैगाम बड़ा वाज़े तौर पे है। तो कोई इंडिविजुअल अपनी पोस्टिंग, प्रमोशन और नौकरी के लिए MQM के पास नहीं आएगा अपने तजर्बात को लेकर आएगा, ये बताने के लिए कि किस तरह। अरे भाई, कम से कम तकसीम में हम लोग तो तफरीक ना रखें ना। आपको लगता है मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल जमात नहीं, मिन हैसुल कौम। हमारे लोग इस काबिल थे कि उनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उनको तालीमी इदारों में दाखिले मिलने चाहिए थे। वो उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत, उनकी सलाहियत इस बात का उनको हक देती, तो उनको हक दीजिए ना। हम तो खुद हक ले रहे हैं। हम तो खुश नहीं हो रहे कि हमें लगे कि हमसे बेहतर आदमी को, बेहतर नंबर रखने वाले को, बेहतर सलाहियत वाले की प्रमोशन हुई है। हम सामने नहीं, तब कम से कम कान में जाके तो बोल रहे हैं, फिर फायदा क्या MQM का? MQM किसी इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने नहीं आई। MQM वाले खास तौर पे समझ रहे, हमारे और आपके लिए
कि तहरीक शुरू नहीं की गई थी, ना हमारे हुकूक के लिए। हाँ, हम इस तहरीक के सिपाही हैं, और सिपाही मकसद के लिए जान देता है, इनाम नहीं लेता। जनाब आली, आज की MQM, उसमें आने का एक दरवाज़ा है और जाने के 100। हमने हुजूम जमा करके देख लिया है। हमें जब मौका मिला तो हमने तो अपने अंदर भी इस हवाले से इंसाफ नहीं रखा कि MQM के हम तमाम कारकुनों को, कम से कम उनकी सलाहियतों को सामने, लोग जिनका ओहदा बढ़ता गया वो समझते कि ये ओहदा मेरी काबिलियत की दलील भी है। तंजीमी ओहदे की बात कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हैं और गालिब गुमान MQM के हैं, जो MQM के हैं, इस तहरीक का हिस्सा हैं, इस तहरीक का हिस्सा हैं, तो इस कौम के लीडर्स हैं। लीडर की तारीफ शायद आलिम की तारीफ जैसी होती है। और मुझे पता नहीं, लोग अक्सर मैंने कहीं पढ़ी थी या मेरा ख्याल है, गुमान है, तनकीद भी करते हैं, आलिम की तारीफ ही यही है कि वो इम्तिहान के वक्त सबसे आगे और इनाम के वक्त सबसे पीछे हो। इस बात को आगे जाके ख़त्म करता हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि MQM की कई फेसेस हैं। एक 8 अगस्त 1986 से पहले वाली MQM की थी, उसको हम कहते थे फतेह मक्का से पहले वाली MQM, और एक उसके बाद वाली थी। फिर एक 19 जून के बाद वाली MQM थी, एक मुशर्रफ साहब के दौर के वक्त की MQM, और एक उसके बाद की MQM, और एक 22 अगस्त के बाद की MQM। और ये दौर MQM पे नहीं, हर एक दौर अदवार ही हैं। तो क्योंकि हमारा आप बैठे हैं तो हमें मौजूदा दौर की बात करनी चाहिए कि इस दफ़ा, इस वक्त अपने कौम की हुकूक और शनाख्त का पहला मरहला, यानी कम से कम खुद को पाकिस्तानी की हैसियत से गिनवा लें। इससे पहले भी हमारे MQM के अदवार में मरदमशुमारी होती रही है, हम इस पर जिक्र भी करते रहे हैं, बात भी करते रहे हैं, लेकिन दिल की तसल्ली तक ही था। अब जो नई मरदमशुमारी होने जा रही थी, उससे पहले MQM इस गुमान के साथ 75 साल के पाकिस्तान के तजर्बात के साथ मरदमशुमारी से पहले अदालतों में चली गई थी कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट जो छोटे छोटे वाकयात पर सू मोटो लेती थी, उनसे कहा गया, उनको बताया गया, सबूत पेश किए गए कि सिंध के शहरी इलाके सन 72 के बाद सन 72 को होने वाली मरदमशुमारी से लेकर अब तक जितनी मरदमशुमारी हुई है, उनको दानिस्ता कम गिना गया है। ये सबूत है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाए कि आने वाले मरदमशुमारी को में कम से कम हमें सही गिना तो जाए। और ख़ुद देखिए एक कौम की हैसियत से कितनी मजबूरी है। पूरे पाकिस्तान में कौन शोर मचा रहा है मैं सही गिनूं? एक आपको ही डर है कि आपको गिना तक नहीं जाएगा सही। तो भाई कभी कभी रियासत ये भी करती है आपके साथ कि आपको बड़े नाप निज़ाम बदलने निकले थे और अपने आप को गिनवाने के नारे पे आके खड़े हो गए।
7 अप्रैल को पाकिस्तान के मर्दमशुमारी के इदारे ने ऑफिशियल खबर निकाली कि कराची में 98% मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई है और कराची की आबादी 1,43,00,000 आ रही है। 2% डाउन गिरी है। 2% के बाद क्या होता है? 1,45,000, 46, 47 हो जाती है। आज शायद 90 तक पहुंच गए, 86 तक पहुंच गए। ये आपकी और हमारी इसी एमक्यूएम की कोशिशों से हमने तकरीबन 40 लाख लोग तो गुमशुदा ढूंढ लिए हैं और ये बता दिया है, इस सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को तहफ़्फ़ुज़, हक और तो गुनवाने के लिए आपकी तरजीहात तो क्या, आपकी नीयत ही नहीं है। आपकी ये पूरा अदालती निजाम जिसको कराची से मिलने वाले टैक्स से ही पाला जाता होगा, जिस शहर के टैक्स से ये पूरा निजाम इंसाफ चल रहा है, क्या वो इसके साथ नाइंसाफी करने के लिए कायम किया गया है? क्या किसी एक फर्द वाहिद को पाकिस्तान के निजाम इंसाफ से ऊपर उभर कर रहने की और सहूलतें हासिल करने की इजाजत पाकिस्तान का आईन, कानून, उसका मकसद और उसका वजूद देता है या नहीं देता है? क्या पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, पाकिस्तान का नजरिया, पाकिस्तान का वजूद इस बात में भी किसी को मजबूर करता है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनको हैसुल कौम हर शोबा जिंदगी में उनको पीछे धकेला जाए? आपको नजर नहीं आया? आपने किसी के लिए यह फैसला दिया है, इसको मेयार बना लीजिए। कल मुझे भी इसी मेयार के तहत मुझे सलूक की, मैं अभी बोलने जा रहा हूं उस पर, वो सारी बात जिस पे आप बनाए मुझ पे केस, फिर मुझे वही सहूलत दीजिएगा आपने जो कल परसों दी है। मुझे जेल के बजाय किसी वीआईपी हॉस्टल में रखिएगा। आप कहां थी ये अदालत फर्द का नाम नहीं है, चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। कहां थी वो अदालत? वो कह रही है कि इनको अभी भी नहीं पकड़ोगे, आइंदा भी नहीं पकड़ोगे, 7 दिन बाद भी नहीं पकड़ोगे, 14 दिन बाद भी नहीं पकड़ोगे। आपने पूरी कौम के हजारों नौजवानों को 7-7, 8-8, 10-10 साल बगैर केस चलाए सजा पहले दी है और बेगुनाह बाद में आपने करार दिया है। सजा यहां बैठे हुए हैं, कितने ही लोग हैं, खालिद भाई भी बैठे हुए हैं, राशिद सफदारी भाई भी बैठे, बहुत सा, कौन ऐसा है जो नहीं गुजरा है इस पूरी सूरत हाल से? जिन्होंने पहले सजा काट ली, बाद में आपने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले भी, जब कोई वोटर रहा होगा पीटीआई का, तो भाई सही, इस सूरत हाल में तो आपने सही फैसला किया, बिल्कुल खास आदमी को दिया जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हुक्मरान उसको ही होना चाहिए जो आपके दरमियान ना रहता हो, जिसका आप सिर्फ दीदार करते हो। और जो गली कुचों में आपके साथ पाया जाता हो, आपकी तरह दुख और दर्द का शिकार हो,
शनासाई रखता हो आम पाकिस्तानी की दुख दर्द से, शनासाई नहीं, आगाही नहीं, बल्कि उससे जिंदगी भर नबर्द आजमा रहता हो। जो आपके जैसा हो वो आपका लीडर नहीं होना चाहिए। अगर यही फैसला है तो हम में से भी कुछ लोगों ने कोशिश की हम में से निकल के हम जैसे ना रहें। तो बहरहाल हमें पाकिस्तान की रियासत ये बता दे कि इस अदालती निज़ाम से अगर लाताल्लुक हो जाएंगे वो शहर जो इस मुल्क को पाल रहे हैं, तो उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा? अगर हम इंसाफ के लिए इन अदालतों में न जाएं तो क्या फिर हथियार उठाएं, जो हम नहीं चाहते? और हथियार हमने कभी उठाया भी नहीं है। आप हथियार की डिमांड रखेंगे तो सप्लाई भी किसी तरह पहुंच जाती है। हमारे घरों के बाहर अगर असला बरदार घूम रहा होगा तो आप भी घर के चाकू को तेज करते हैं। तो आप सबको मुबारक हो। एक तो एक कौम की हैसियत से, इस तहरीक की हैसियत से हमने जो मर्दमशुमारी की तारीख बढ़ाई थी उससे साबित कर दिया है कि हमारे लोगों को नहीं गिना गया था, नहीं गिनने की नीयत थी। और मजबूर हुई है पाकिस्तान की हुकूमत, और शुक्रगुजार भी हैं हम वफाकी हुकूमत के कि कम से कम उसने हमें सुना है और तस्लीम किया है कि कराची की 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों को नहीं गिना गया है। 32,000। हर इमारत के बाहर एक शीन बीम डाल दिया, एक हर इमारत, एक हर हाई राइज बिल्डिंग के बाहर एक निशान लगा दिया गया है कि ये एक घर है, एक स्ट्रक्चर है, चाहे उसमें 100 फ्लैट हो चाहे 1000 फ्लैट। तस्लीम कर दिया गया है कि कराची में जो 16,000 ब्लॉक्स बनाए गए थे उसमें से 7,000 ब्लॉक्स में मर्दमशुमारी सही तरह नहीं हुई है। कह दिया गया है कि कराची की 30-40 हज़ार पता नहीं कितनी जो कच्ची आबादियां हैं उसमें जा नहीं सके। अगर आप ये सब नहीं कर सके हैं तो आपको कहना चाहिए था हम कराची में मर्दमशुमारी नहीं कर सके। आप ये क्यों कह रहे हैं हम कराची में मर्दमशुमारी मुकम्मल कर चुके हैं? आपसे कोई पूछे, हमसे ये पाकिस्तान के किसी भी खित्ते के किसी आदमी से पूछे कि पाकिस्तान का सबसे गुंजान तरीन शहर कौन सा है, तो क्या जवाब आएगा? कोई दूसरा जवाब मौजूद है? कोई दूसरा जवाब मौजूद है? अगर कोई पूरे पाकिस्तान में पूछे वो कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हुई है, पाकिस्तानी उसने दुनिया से पूछे, कोई दूसरा जवाब मौजूद है? जब आपको ये जताना होता है कराची के वसाइल पर कब्जा करने के लिए कि हमसे कहते हैं तुम्हारे बाप का शहर नहीं है, यहां पे पेशावर से ज्यादा पख्तून, कोयटा से ज्यादा बलोच, लाड़काना से ज्यादा सिंधी, मुल्तान से ज्यादा सराइकी, फैसलाबाद से ज्यादा पंजाबी बसते हैं, और शायद फिर बताते भी यहाँ पे वाना भी बसता है, शुमाली वजीरिस्तान भी है, यहाँ पर जलालाबाद भी है, यहाँ पर काबुल भी बसता है। जब बताते हैं कि आप अक़लियत में हैं तो हम तस्लीम कर लेते हैं, हम खुश हो सकते हैं कि हम ऐसे मेज़बान थे जिनके घर में मेहमानों की तादाद ज़्यादा है और पाल रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे पाल रहे हैं। आपको पहाड़ी पे बिजली दे रहे हैं टैक्स, और उसके बिल हम अदा कर रहे हैं। ऐसे मेहमान हैं हम। ये कुशादा दिली तो है कि नौशेरा का रहने वाला पिंडी के बजाय कराची में आकर रक्षा चलाता है। कोई ऐसा इन्वायरमेंट तो है जिस हम आते हैं।
तो ये बात भी तस्लीम करने को तैयार है। तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग हैं, इसके लिए हमने एक ऐसे इदारे को जो दुनिया में तस्लीम शुदा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रेडिबल नादरा, उससे पूछा गया कराची के अपने लोगों ने जो कराची के पते पर रहते हैं उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनकी तादाद कितनी है। बताया गया 1,43,00,000, जो कि अभी आबादी दिखा रहे थे ये थोड़े दिन पहले तक पूरी कराची की, और जिसमें के जो 18 साल से कम उम्र हैं उनकी सिर्फ 41% को गिना गया है। कौन लोग? कराची के जो परमानेंट एड्रेस वाले हैं, 61% को नहीं गिना गया है। उन 41% को 1,43,00,000 के साथ जोड़ा जाए तो 1,98,00,000 होते हैं जो अभी तक नहीं गिने गए। ये सिर्फ कराची के लोग हैं जिनके मर्दों ने घर जाना छोड़ दिया। जहां कराची पूरे पाकिस्तान में 1% या 1.5% ऐसे घर हैं कि एक घर में एक आदमी रहता है। कराची में 9% ऐसे घर हैं कि एक घर में एक आदमी रहता है माशाअल्लाह, और पता नहीं 11% ऐसे हैं जहां 2 रहते हैं। भाई हमारे तो कुछ इलाके ऐसे हैं जब शाम को घर का दरवाजा खुलता लगता दरवा खुल गया। जिस शहर में 3.5 करोड़ अफराद के लिए गंदुम आता हो, तो यह क्या 1.5 करोड़ लोगों के शहर में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदुम चूहों को खिलाने के लिए आता होगा? या पड़ोस में कोई मुल्क बसता है जहां ये स्मगल होता है। 21 इंडिकेटर्स कहते हैं ये शहर 3 करोड़ 3.5 करोड़ के दरमियान है। इस शहर में मुस्तकिल बाशिंदे नादरा के मुताबिक 2 करोड़ हैं। इस 5 साल में कराची की आबादी 10% और लाड़काना की आबादी 27% बढ़ी है। कराची की आबादी 10%, कराची की आबादी 10% और जैकोबाद की 45% बढ़ी है। तेल निकल आया वहां पे। कराची में इन 5 सालों में 7% मकान बने हैं, लाड़काना में 27%। ऐसा बूम पे चला गया लाड़काना में कंस्ट्रक्शन का काम। तो यहां तो अफसरान बैठे हैं। ये मुकदमा हमारे लड़ने का नहीं, आपके लड़ने का है। और कराची का देखिए, कराची में क्या है? कराची में 10% आबादी बढ़ी, कराची की, पूरे कराची की 10% आबादी बढ़ी है। और कराची में मौजूद मलीर की 22% बढ़ी है, लियारी की 18% बढ़ी है। तो कराची की 10% तो नहीं बढ़ी। आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहां बैठे हैं यहाँ पे 6% बढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 6% बढ़ी है, मलीर की 22। तो क्या ये दही और शहरी की बुनियाद पे हुआ है? क्या ये कोटा दही और शहरी की बुनियाद पे हुआ है? नहीं जनाब, जद पे जबान है, जद पे शनाख्त है। अगर दही और शहरी की बुनियाद पर कोटा सिस्टम लगता तो सिंध से ज्यादा ओवरवेलमिंग भुट्टो साहब पंजाब से जीते थे। तो उनको पंजाब के गरीब किसानों, मजदूरों, देहातों में रहने वालों को कोई दुख दर्द उनको नहीं था। क्या दही और शहरी की बुनियाद पर कोटा लगा था? नहीं जनाब, एक जबान पे कोटा लगा था। और जबान पर, एक कौम पर, एक लोगों के ग्रुप पे जो कुछ हुआ है वो होता तो वो रिएक्शन जो है कौम की हैसियत से जो रिएक्शन आता है वो हमारा है या नहीं है। हमें अपना आप और अपना घर याद रह गया है तो तारीख हमें शर्मिंदा अल्फाज में याद करेगी।
कौमों के ऐसे से कौम कौन बनते हैं लोग? आलमी तस्वुर यही कि जिसकी ज़बान एक हो, या कम से कम एक ओवरवेलमिंग डोमिनेटिंग लैंग्वेज हो। ज़मीन एक हो, तारीख़ी पसमंज़र एक हो, नफ्सियाती रद्द अमल एक हो, माशी मफादात एक हो। और आज के दौर में और पाकिस्तान जैसे अदवार में एक जैसे मुश्तरका ख़तरात और अंदेशे हों। आप चाहे या ना चाहें, हालात की जबर की वजह से आप एक अलग आइडेंटिटी हैं और आप अपनी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं कर सकते। कैमरे चल रहे हैं वरना और सच्ची बातें कर लेता। कर लें, आप भुगतेंगे? अच्छा, ऑलरेडी कर ली अच्छी खासी। ठीक है, इसके बाद तो अगर अफसरान बैठे तो खुद समझ जाएंगे और क्या क्या बात है। ये बातें तो मुझे सीखने आनी थी आपसे, आपसे समझनी थी। इंसान की आज़ादी बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है, और ये चॉइस हमेशा इंसान की अपनी रही है। आपकी और मेरी चॉइस अपने घर, अपनी ज़ात, अपने प्रमोशन, अपनी पोस्टिंग के लिए है। तो फिर एक कौम के हैसियत से हमारी शनाख्त, हमारा वजूद खुद हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ये गिनती हो कैसे रही है? कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत के नुमाइंदे कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन सबको, उनके शऊर को सलाम करता हूँ कि जो भी मैट्रिक पास है उनका बंदा, उसके जिगर में एक शमा किसी ने जला दी है, जिसकी रोशनी में उसको पता है कि किसको गिनना है और किसको नहीं गिनना है। आपको तो कुछ भी नहीं पता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है वो लहजा समझ के उसको पता है आबादी कम करनी है, बढ़ानी है इस घर की। दुआ कीजिए मेरे और आपके लिए, जो हज़ारों नौजवान सड़कों में मावरा अदालत कत्ल हुए, उनकी माँओं, उनकी बेवाओं और उनके बच्चों का दुख हमारे दिल में कहीं जगह बना सके, वो रोशनी जला सके जिससे हमें हक़ाइक़ और हालात और रास्ता सब नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। आप लोगों की कोशिश से चालीस 45 लाख कराची के लापता अफराद तलाश किए जा चुके हैं। फिर मरदमशुमारी आज बढ़ा दी गई है। ज़रा हौसले भी बढ़ाएं, गली और मोहल्लों में निकल जाएं। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। जो अलम उठाते हैं उनको बहुत सारे चीज़ फिर अपने ज़िम्मे लेना पड़ता है। कम से कम हम अपने लोगों को गिनवाएं। उनको तो वैसे ख़ुद अपने घरों से बाहर निकलकर अपने आप को गिनवाना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे किसी खौफ की वजह से। गिनवाएं, अपनी शनाख्त को अपना फ़ख्र बनाएं। आपकी शनाख्त जब जब आपका फ़ख्र रहा है, आपकी पहचान रही है, आपको तस्लीम करना पड़ा है, आपके हुकूक को भी, आपके वजूद को भी। और ये वक्त आ गया है, एक अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। अपनी ज़ात के बजाय अपनी पहचान से जुड़ कर रहिए। इससे ज़्यादा हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरजेंसी लगी हुई है मुल्क में, नज़र नहीं आ रही है, और आपके लिए तो हमेशा से लगी हुई है।
पहले बात तो डोमिसाइल जहाँ तक डोमिसाइल का मसला है वो तो हमने आपको बता ही दिया है, इस पे सवाल बनता ही नहीं है, इसमें तो तारीख बनती है और तारीख गवाह है इसके हवाले से। और दूसरे लोग सवाल ये करते हैं कि आप डोमिसाइल, आप कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ आपने APMSO बनाई थी, आपने उसके बाद से डोमिसाइल, आपने उसके बाद से कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जद्दोजहद नहीं की है, ऐसा सवाल है या मौजूद है कि नहीं है? बिल्कुल, कल से मेरिट आ जानी चाहिए इस मुल्क में, इस शर्त के साथ कि जो मेरिट का फैसला करने वाले हैं पहले उनको मेरिट पे लाइए और फिर मेरिट लाइए। और क्या सवाल है? हाँ, PDM देखें जी। हमने तो कहा है कि जिसका साथ टूट फूट हो रही है वो आए, बताएं, जिनके दिल टूटे हैं वो लोग भी आए जी। मैं बोल दिया कि वो PDM बताएगी हमें, हम तक अप्रोच करेगी, फिर हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत के का अमला वो हैं जो जा के गली मोहल्लों में गिन रहे हैं, वही गिन रहे हैं। इस वक्त जो है वो सिंध हुकूमत के कई नुमाइंदे जो हैं वो खुद मुखालफत कर रहे हैं कि इसको मरदमशुमारी जो है वो सही तरीके से नहीं की गई। और मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ कि ये हमारी कौम होती थी, पूछती भाई ये तो यार हम तो सही गिन ले गए, आप शोर क्यों मचा रहे हो? तो शोर मचाने के लिए भी कोई चीज़ रखी जाती है। काम तो हो गया उनका। अगर वो सही कह रहे हैं, 27% अगर लाड़काना की आबादी है और 43% जैकब आबाद की है, तो माओ की क्या सूरत है? लोग पूछ सकते हैं ना भाई, इतनी आबादी कैसे बढ़ पा रही है? तो हो सकता है इस पर कंसर्न हो। स्टैंड ले रही है, नज़र ना आ रहा हो तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।